अस्मद्गुरुभ्यः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामुदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण वद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री तीर्थराज पुष्कर महाराज की, श्री ब्रह्मा जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्षमादरणीय संतवृंद भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, मानव जीवन तभी सार्थक है जब अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। यदि जीवन रहते रहते जीवन धन जगदीश्वर को प्राप्त नहीं किया जिसके लिए जीवन मिला है, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इस लोक में ये मानवाकृति केवल उस
परम सत्य को समझने के लिए ही है। श्रुति भगवती कहती है इह चेद वेदी दस सत्य न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। यदि उसको नहीं जाना तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहाँ पर माने इस लोक की प्राप्ति होने पर सोचिए आप जो स्वयं अलाउंस करते हैं, आज नहीं किया था ना चक्कर, यह हाँ श्रुति भगवती कहती यहाँ पर हाँ अस्मिन लोके, इस लोक में ही माने यह का अर्थ अस्मिन विद्यमाने शरीरे, इस शरीर में जो विद्यमानता है, इस शरीर के विद्यमान होने पर, इसमें गति होने पर प्राण क्रिया, प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति और विज्ञान शक्ति, इन दोनों का सामंजस्य ही तो जीवन होता है। इसके रहते रहते यदि उसे जान लिया तो समझो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हानि। और ये हानि शब्द जो है ना, लोक में इसे कोई स्वीकार नहीं करता। मेरी हानि हो जाए ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है। लेकिन जो हानि है वो हानि हो रही है और हम सावधान नहीं हैं। आगे पंखा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। आवाज़ कम नहीं होती क्या? ये बंद ही कर दो। और इसी के लिए सत्संग में विशेष करके चर्चा होती है। सत्संग का और कोई उपयोग नहीं है। सत्संग में वही प्राप्त होता है जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होता। व्यवहार का संचालन करने के लिए वह आपको सहज प्राकृत विवेक प्राप्त है। दुर्गंधी और सुगंधी का विज्ञान क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अनेक प्रकार की जो जानकारी है वो बिना किसी उपदेश के भी आपके पास में है। एक छोटा सा बालक भी रूप के प्रति आकृष्ट होता हुआ दिखता है। अच्छी आकृति उसके सामने आती है तो वो प्रसन्न होता है। सबका अनुभव है, उसे अच्छा लगता है। और कोई भयंकराकृति उसको दिखाई जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से हर तरह से ज़्यादा मैं अपने स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उसकी व्याख्या विशेष नहीं कर सकता। यह त्याज्य है या ग्रहण है, किसके दूर जाया जाए, किसके पास जाया जाए, ये स्वाभाविक रीति से आपके पास ज्ञान होता है। किंतु जो स्वाभाविक ज्ञान है उसी का कभी कभी मर्दन हो जाता है समाज के द्वारा या परिवार के संस्कारों में पलने बढ़ने ढलने से।
जैसे उदाहरण के लिए किसी भी बच्चे के जीभ पर आप मिश्री रखो, एक, और उसके जीभ पर एक छोटा सा मिर्च का दाना रख दो, सोचो वह बालक किसे पसंद करेगा, कैसा लगेगा। मिश्री का दाना रखने पर उसकी मुखाकृति कैसी होगी और कड़वा कुछ रख देने से उसकी मुखाकृति कैसी होगी, या आप स्वयं समझ सकते हो। माने मधुरता से सहज प्रेम, कड़वाहट से दूरी स्वाभाविक है, लेकिन वही धीरे 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 वो कड़वाहट जिसे पसंद नहीं करता, फिर ऐसी अवस्था बनती है कि बिना उस चरपरे के कुछ अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? बदल गया ना। कैसे बदल गया? ऐसे ही हर विषय के संबंध में आप समझिए, आपके पास विवेक है, विवेक से शून्य आप नहीं है, जिसको कि हम मनुष्यत्व कहते हैं, या जिसे मानवता कहते हैं, या जिसे हम मानव धर्म कहते हैं, वो हमारे केवल वेद में नहीं है, स्मृतियों में नहीं है, हमारे अंदर भी है। और यही है सनातन धर्म की विशेषता, मानव की अंतर स्थिति को, जो ईश्वर का विज्ञान है, उसे उसके कर्तव्य के रूप में करने के लिए कहा गया है। जैसे तैत्तरीयोपनिषद में आया, सत्यम वद धर्मम चर। ये उपनिषद की बात है। और जानते हो वेदांत क्या है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत वह है जिसमें उपनिषद प्रमाण होता है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान इसलिए अपरोक्षानुभूति में एक बात कहते हैं, सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुक्षुता, इन सबको प्राप्त करना है तो साधन क्या है, जिसकी चर्चा हमने प्रातः काल की थी। आप जहाँ खड़े हो वहीं से हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्र या साक्षात उपनिषद ये आपको चलना सिखाते हैं। आप जहाँ बैठे हो वहीं से चलोगे, और ये स्वाभाविक है कि आपको कहीं पहुँचना है तो गति कहाँ से प्रारंभ होगी? जहाँ आप खड़े हैं। देखो, इस पांच भौतिक ढांचे में, या यूँ कहो समग्र शरीर पांच भौतिक ही तो हैं। स्वाभाविक रीति से सबके अंतर बैठी हुई अहंता, स्वाभाविक रीति से, चाहे चींटी हो चाहे मच्छर हो, आकृति जिसके पास है, इस पांच भौतिक शरीर में स्वाभाविक है।
लेकिन उस स्वभाव का परिवर्तन अगर कहीं किया जा सकता है, कुछ नया बताया जा सकता है, जिसमें संशोधन हो सकता है, परिवर्धन हो सकता है, वो इस पांच भौतिक जगत में एक ही आकृति है जिसका नाम है ये, जो हमको आपको प्राप्त है। किसी को बोध नहीं कराया जा सकता। उस जो आकृति उन्हें प्राप्त है उसमें सहज उनकी आम भाव की स्थिति आप देखेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं बता सकते कि आप अमुक हैं। उसकी संज्ञा हमने रखी है, ये पशु है, ये पक्षी है, और उसमें भी पशुओं में ये है कि ये है, अब उसको बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। स्वाभाविक रीति से उनमें उनकी अहंता है, लेकिन उस अहंता का ज्ञान उसे नहीं करा सकते कि आपकी संज्ञा ये है। हाँ, लोग पशुओं के भी नाम रख देते हैं, तो क्या उन्हें पता है कि हमारा ये नाम है? नाम नहीं, वो जो अक्षर हैं, अक्षरों का जो योग है बार बार उनके कानों में जाता है, तो उससे ये उनको लगता है कि ये हमारे को ही कहा जा रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, उतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। एक भी शब्द आप नया उनके साथ, अगर वो समझदार हो गए हैं तुम्हें लगता है, तो कुछ नया बोल करके देखो, नहीं हो सकता। वो उन शब्दों की जो ध्वनि है, अक्षरों के योग से होने वाली जो शब्दों की ध्वनि है, उस शब्दों की ध्वनि के प्रति वो आकृष्ट होते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। हाँ, ये हमें ही संबोधित किया जा रहा है। वो आपकी आवाज़ पहचानते हैं। उन्हें ये नहीं बताया जा सकता है कि आप बहुत महान हैं। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि गौ माता, जिसमें समग्र देवी देवताओं का निवास कहा जाता है, जिसकी महिमा वेदों में है, गावो विश्वस्य मातरा, विश्वस्य माने सर्वस्व। हाँ, वो सबकी माँ है, ये वेद भगवान कहते हैं। तो क्या उन्हें बोध कराया जा सकता है कि आप केवल इस बछड़े की माँ नहीं हो, आप तो सबकी माँ हो, आप जगत जननी हो। आपके बिना सनातन धर्म का कोई भी वैदिक सत्कर्म पूरा ही नहीं होता है। ईश्वर को वेद के रूप में स्वीकार करने वाले पूर्व मीमांसक कहते वेद ही ईश्वर है, उसके सिवा और कुछ नहीं। ईश्वर को अलग से वो प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन उनका भी कोई भी वैदिक कृत्य गौ माता के बिना या पंचगव्य के बिना कोई पूरा नहीं होता है। ऐसी हमारे सनातन धर्म में मान्यता है और ये शास्त्रीय है, ये हमारी अनादिकाल की परंपरा है। लेकिन ये बोध नहीं कराया जा सकता, उन्हें नहीं कराया जा सकता। किंतु एक आकृति विशेष जो हमको आपको प्राप्त है, इसको अगर कुछ भी बोध नहीं कराया जाए तो समझ लो इस आकृति की क्या गति होगी। इसे हर समय परबोध की आवश्यकता है, हर समय। स्वयं से वह कुछ नहीं कर सकता। अन्य पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे जलचर हो,
इनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उनको ट्रेनिंग नहीं होती है कि अब तुमको ऐसे उड़ना है। बंदरों को छलांग लगाने के लिए कोई स्कूल नहीं खुलते हैं, सिखाता है कोई? बछड़े को कैसे उठ करके खड़ा होना है, कैसे मां के स्तनों तक पहुंचना है, ये कोई उपदेश नहीं होता, वो उनकी स्वाभाविक गति है। लेकिन आप सोचो, हाँ, इसे प्रबोध की आवश्यकता है, दूसरे के द्वारा बोधन कराना आवश्यक है, और बोध को ग्रहण करने की सामर्थ्य, पर के द्वारा उपदेश ग्रहण करने की सामर्थ्य अगर किसी आकृति विशेष में है तो यही आकृति है जिसको लेकर हम आप बैठे हैं। और केवल जन्म नहीं, इसका तो इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है, हमारी कथाएं हैं कि माँ के उदर में जब शिशु होता है तो भी उसे बोध कराया जा सकता है, वो बोध ग्रहण कर सकता है अगर कोई कराना चाहे तो। है ना कथा? प्रहलाद की कथा है, सुखदेव की कथा है, अष्टावक्र की कथा है, हमारे पूज्यपाद वृक्षमुनि महाराजश्री के नाम के एक ऋषि हुए, उनकी कथा है। अनेकों कथाएं हैं, अनेकों, कि उनको वो जिस समय वो माँ के उदर में थे तब उपदेश किया गया, और वो उपदेश उन्होंने ग्रहण भी किया, और वो उनका उपदेश दिया गया वो ज्ञान कभी मिटा नहीं, अक्षुण्य। माने ज्ञान एक है, अद्वितीय है, अखंड है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। ज्ञान तो ज्ञान होता है। ये जो स्थिति है आपकी, इसमें सहज रीति से जो पशु पक्षियों के पास विवेक होता है, उससे भी शून्य अगर कोई इस सृष्टि में है तो जानते हो कौन है? ये आपकी महिमा सुना रहा। एक मानवीय मनुष्य के बालक को जलती हुई अग्नि की ओर अगर रोका न जाए तो कोई बचा सकता है? लेकिन कोई भी पशु पक्षी बिना उपदेश के उससे दूर रहते। जो उनको मिटा सकता है उससे वो दूर रहने का प्रयास करते हैं बिना उपदेश के। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। बल्कि पशुओं इत्यादि में तो ऐसा भी होता है कि जो उनके दुश्मन होते हैं, हम भले ही उनको न पहचान पाएं, लेकिन वो उनकी आंख से पहचान लेते हैं कि हत्यारे हैं। हाँ, हम नहीं पहचान सकते, हमारी आंख धोखा खा सकती है, लेकिन उन हत्यारों को देख करके उनकी आंख धोखा नहीं खाती है। ये मैंने खुद देखा है। ज्योतिष मठ में एक बार, शायद आप लोगों को मैंने सुनाया हो कभी, उस समय कोई ज़्यादा विशेष निर्माण इत्यादि नहीं हुआ था। गायें और बटुक ब्रह्मचारी ये बिना निर्माण के ही वहाँ शुरू से रहे। एक बार
एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमें बछड़ा चाहिए, और मैं एक बछड़ा पहले ले गया हूँ, उसके लिए एक गवाह लेकर के आया। देखो, और वो अब हम उस तिलक छापे और बेश की निंदा है, हमारा तात्पर्य नहीं है, माफ करना। वो तिलक लगाए हुए, माला डाले हुए, सुमिरनी उसके हाथ में, और उसने कहा कि हाँ, ये हमसे पहले ले गए। तो मन में ये आया, उमेश भी थे, दीपक भी, मैं भी था, कि चलो भाई ये किसान है और किसान वेश में जो लेने आया, उस बछड़े को उसको दिया। जैसे ही उसके हाथ में रस्सी आई, उसने पकड़ लिया तो बछड़ा इधर उधर, फिर उसने ताकत लगाई, बछड़े ने किसी तरीके से, हम लोगों ने आश्रम के बाहर गेट तक, कि भाई अब नया है, अभी इसको पहचानता नहीं है, इसलिए ये सोच करके उसकी मदद भी की। लेकिन हाँ, जब हम लोगों ने सोचा अब ये ले जाएगा, लेकिन वो दोनों व्यक्तियों ने उसको पकड़ करके ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस बछड़े में कहाँ से शक्ति आई कि उन दोनों की शक्तियों को उसने कुचल दिया और वो हाथ से छूट गया। और वो बछड़ा, उसका उन लोगों ने पीछा भी किया। वो बछड़ा पहले कुछ बना नहीं था, मैदान का चक्कर लगाते हुए दूर से और आकर के वहीं खड़ा हो गया। अब आप देखिए, पाप किसे कहते हैं। उन दोनों व्यक्तियों का पुनः स्थान पर आने का साहस नहीं हुआ, और वो बहुत दूर दोनों बैठे सोचते रहे होंगे कि ये तो हाथ से निकल गया, हम नहीं पहचान पाए। लेकिन उस बछड़े ने पहचान लिया कि ये, और फिर उनका जब साहस ही नहीं हुआ, हम लोगों ने देखा बहुत दूर बैठे कुछ सोच रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो आ गया कि अच्छे लोग नहीं हैं। पशु देख करके समझ जाता है आंख से कि एक व्यक्ति कैसा है। ये ज्ञान का हक क्या हमारे पास है? कौन हमारे पास हमारे साथ विश्वासघात कर देगा, क्या हम कभी समझ पाते? आज जैसा है वैसा कल रहेगा, क्या हम अनुमान लगा पाते? यानी हमारे पास व्यवहारिक धरातल का भी ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है। हमें प्रबोध की आवश्यकता है। लोक के लिए भी प्रबोध की आवश्यकता है और परलोक के लिए भी प्रबोध की आवश्यकता है, किंतु उस बोध को ग्रहण करने की सामर्थ्य आपके अंतर्गत है, क्योंकि एक स्वाभाविक जो ईश्वर प्रदत्त बोध है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। ईश्वर का विज्ञान, वेद को कहा जाता है ईश्वर की श्वास है, प्राण है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन वह केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं, वो हमारे आपके अंदर भी बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते,
शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र माने संसनात शासनात वा, इसको शास्त्र कहते हैं, जो अपूर्वता का कथन करता है, शासन करता है, ऐसा करो ऐसा मत करो। और जो कोई नहीं बताता है वह अपूर्वता, उसका बोध भी शास्त्र कराता है। लेकिन मनु जी महाराज एक बात और कहते हैं, स्वधर्म का निश्चय हम कैसे करें, हम कैसे माने। जैसे प्रातः काल चर्चा हुई थी, तो कोई भी ये नकार कह सकता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमारे पास तो समझ ही नहीं है। हाँ, ये बचने का रास्ता एक आदमी ढूंढ सकता है, दूसरा कोई नहीं ढूंढ सकता। और सबसे सीधा सरल है, हम तो अज्ञानी हैं, निकल जाओ कह करके। हाँ, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा मनुष्य नहीं कह सकता है। और यदि कहता है तो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानते हो। उदाहरण के लिए बताओ, आपके बगल में जो बैठा है, इनके बगल में कोई भी ये तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे, कुछ नहीं जानते आप, क्या उत्तर होगा? सीधे पूछ दूं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो कि बुरा, क्यों आप कुछ जानते ही नहीं, तो आप कहोगे क्या कि चाहे जैसा व्यवहार किया जाए। सोचो आप अपने आप से, पूछो आप, अंतर में देखो। अंतर, यही अंतर विज्ञान है। और इसीलिए मनु जी महाराज कहते हैं, श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म को समझने के लिए 4 प्रमाण होते हैं। श्रुति, वेद, बोले हम तो कुछ जानते नहीं। तो स्मृतियों को देखो, बोले महाराज हमें पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा तो बताओ, हाँ, आपके नगर में, आपके गांव में कोई अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? किसी को आप अच्छा मानते हो कि नहीं? कोई संत महापुरुष आपको मिले कि नहीं? सज्जन आपको मिले कि नहीं? कोई आपकी दृष्टि में अच्छा है कि नहीं? कोई इसको भी नकार सकता है। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कोई कह सकता है कि हमें कोई अच्छा अभी तक मिला ही नहीं। एक बार हम एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक सज्जन, उनको हम सज्जन ही कहेंगे, आए बड़े बन करके कि हम जिज्ञासु हैं, अमुक अमुक अमुक। अब जो भी कहें, हाँ, हम कैसे माने, हम कैसे। तो मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में कोई अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? कोई अच्छा मिला कि नहीं मिला? तो देखो महानुभाव ने कहा कि हमें तो कोई अच्छा नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप अपने दृष्टि में अपने को कैसा मानते हो, ये बताओ। कोई अच्छा नहीं मिला आपको, ये आपको ज्ञान है, तो इसका मतलब है अच्छाई का ज्ञान आपको है।
अच्छा नहीं मिला, तो अब आपको आप अपने संबंध में सोचना है। आप बताइए कि आप अपने को कैसा मानते हो, अच्छा मानते हो कि बुरा। अब वो चुप हो गए, क्योंकि अच्छा मानते हो तो मैं तो सीधे ये कहता कि जब आप अच्छे ही हो तो हमसे क्या लेने आए हो। मैंने कहा चाहिए इस तरह से कार्य नहीं चलेगा। क्या है, आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, अपने आप को तो नहीं दे सकते हो। आप जानते हो। हाँ, पूज्य हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बार कहीं यात्रा ये हुआ कि सभी को रामेश्वरम जाना है, तो वैसे तो पैदल ही विचरण करते थे, लेकिन फिर भक्तों ने व्यवस्था कर दी पूरे संत मंडली की और रिजर्वेशन करा दिया गया ट्रेन में। उस समय सामान्य ही होता था, कुछ और सीटें जैसी होती थी। आज के 50 साल पहले की गाड़ियों की सीटें देखो, 60 साल पहले कैसी सीटें होती थी, हैं? हाँ, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन जानते हो, ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो आज यहाँ अभी दिखाई पड़े ना, जितने देख रहे हैं कि ऊंचे बैठे, तब तो ठीक है हाथ जोड़ लो, लेकिन वही हम अगर गाड़ी में कहीं चढ़ रहे हों और परिचय नहीं हो ना, तो भले ही हमारा रिजर्वेशन क्यों न हो, लेकिन एक बार तो हाँ आगे चलो, सीट हमारी हो, बैठे स्वयं हो, आगे चलो, ऐसा। हाँ, तो एक महानुभाव थे, वो उन महापुरुषों को देख करके व्यंग बोलने लगे। तो पूज्यपाद जो थे, जिनको सब मंडलेश्वर के नाम से बोलते थे, उन्होंने उसको डांटा तो तुरंत जो है वो बोल पड़े, अरे आपको तो गुस्सा आ गया। हाँ, देखो रामचरितमानस में क्या लिखा है, बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा तू एक बार अपने को खल कह दे और फिर जितनी गालियां देना हो दे ले। खल के वचनों को संत सह लेते हैं। हाँ, जब कोई खल उनके सामने आता है तो जो आप बोल रहे हो, क्या उन वचनों के अनुसार आप अपने को खल कहते हो? एक बार बोल दो। हाँ, अब उसकी बोलती बंद हो गई। ये उसकी बोलती नहीं जो ये कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। हाँ, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें कोई अच्छा मिला ही नहीं है, माना कि कोई अच्छा नहीं मिला, लेकिन आप कैसे हो? आप अपने को अच्छा समझते हो कि नहीं? अच्छे की पहचान आपको है कि नहीं? क्या अच्छा है? हाँ, है? यही है। हाँ, एक पथिक जी महाराज हैं, उनका एक भजन है बड़ा सुंदर, तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। सोचो, इस एक पंक्ति में उन महापुरुष ने मनुस्मृति का, पुराणों का सार ला करके रख दिया। क्या देना है, कैसे देना है? बोले कुछ नहीं,
तुम जो दूसरों से चाहते हो वही देते रहो। हाँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारयताम। व्यास भगवान कहते हैं, सुनो भाई सुनो, हम धर्म का सार सर्वस्व आपको बता रहे हैं, धारण करो। क्या करें क्या न करें, हाँ, बोले बस इतना ही है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार दूसरे के प्रति मत करो, है ना। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आपको जो प्रतिकूल लगता है वो दूसरे के प्रति व्यवहार मत करो। यही तो है ना, आत्मोपमेन सर्वत्र, है ना। ये धर्म भी है, ये ज्ञान भी है, ये ईश्वर का विज्ञान भी है, ये भक्ति भी है, इसमें सब कुछ समाहित, इसमें मानवता भी है, ईश्वर की ईश्वरता भी इसमें बैठी हुई है। इसे व्यवहार में लाना है। आपको क्या अच्छा नहीं लगता, क्या आप नहीं जानते हो? आप जानते हो। आपको हानि अच्छी लगती है, दुख अच्छा लगता है, अपमान अच्छा लगता है, अपयश अच्छा लगता है। अरे कितने शब्द हम बताएं, बाढ़े कथा पार ना लाऊं वाली बात है। आपको क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ, हाँ, आपको ज्ञात है, सब कुछ पता है। हाँ, चाहे उसमें बंधन की बात कर लो, चाहे इसमें मुक्ति की बात कर लो, चाहे स्वर्ग की बात कर लो, चाहे नरक की बात कर लो। भाई कहाँ जाना चाहोगे? बोले हाँ हम नरक जाना चाहेंगे। ऐसा कोई कहता है क्या? वैसे तो कह देंगे अरे सरक नरक तो सब यही है, माने यहाँ है, मान लिया, तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या सब यही है। लेकिन जरा अपनी पसंद बताओ, आप क्या चाहते हो? इन दो में से क्या चाहते? सब यही है, कहीं कुछ नहीं है, न कहीं नरक है न कहीं स्वर्ग है। स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, न नरक न स्वर्ग, कहीं नहीं। मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन अपनी पसंद बताओ, इन दो में से किसका वर्ण करोगे? और ये सिखाया किसने? जब कोई ऐसा प्रश्न करे तो ये उत्तर देना। बताओ किसकी शिक्षा है ये किसने सिखाया आपको कि लाभ और हानि इन दो में से वर्ण करना हो तो अमुक शब्द का चयन करना, अमुक का नहीं। इस शिक्षा कहाँ से आई, कहाँ दी गई? सुख और दुख में किसका वर्ण करना है? एक सुख देने वाला है, एक दुख देने वाला है, तो कहाँ बैठना चाहिए? ये सब कुछ जितना भी है ना, विचार करो। आपको क्या अच्छा लगता है? कोई आपसे प्रेम करे या कोई आपसे द्वेष करे? आपको कोई कैसी दृष्टि से देखे? हाँ, आप जानते तो कुछ नहीं हो।
लेकिन दृष्टि का ज्ञान आपको है, कौन कैसे देख रहा है। और ये जितनी बातें हम कह रहे हैं, आप बताओ इनका उपदेश कहीं किसी दिया है? किसी ने उपदेश किसी ने नहीं दिया है, लेकिन ये स्वाभाविक आपके अंदर है। और एक बात और, क्या आपने कुछ अच्छा किया है या बुरा किया है ना, ये दूसरों की दृष्टि से देखते हो कि अपनी दृष्टि से? हाँ, दूसरों की दृष्टि में अच्छा दिख सकता है, लेकिन हाँ कभी होता है कि दूसरों की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन वो अपनी दृष्टि से अच्छा नहीं। ये उपदेश किसने दिया? और जो अपनी दृष्टि की जहां बात आ जाती है ना, वो दृष्टि बहुत खतरनाक होती है। हाँ, बहुत खतरनाक। सब यही तो कहते हैं ना, क्या? हाँ, किसी को कोई ये कहता है कि अमुक है, नहीं नहीं ये बड़े पुण्यात्मा है, बड़े धर्मात्मा है। और सीधे सीधे हमारे सनातन धर्म में तो कभी ये नहीं कहा जाता है कि वो मर गया, बोले नहीं नहीं वैकुंठवासी हो गए, नहीं, हाँ गोलोकवासी हो गए, भगवत धाम में चले गए, ये ब्रह्मलीन हो गए। अब इससे आगे तो कुछ होता नहीं। अच्छे शब्दों की कितनी महत्ता है ना, लेकिन उनको भी हम महत्व नहीं दे पाते। क्यों? अंदर कुछ बैठा होता है। उदाहरण के लिए, अब आजकल की तो बात नहीं है, पहले पुराने ज़माने में कार्ड होता था, कार्ड, और जब किसी कार्ड का कोना फटा होता था, उसमें बात बहुत अच्छी लिखी होती थी कि अमुक अमुक श्रीमान जी साकेतवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, लेकिन कोना फाड़ देते। माने उसका संकेत क्या था? हाँ, माने तुम वो मानते नहीं हो जो लिख रहे हो। नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना? जो हमने लिखा है उसको हम नहीं समझते। नहीं समझते नहीं, आप मानते ही नहीं हो। बाकी समझ गए। आप मानते ही नहीं हो, न पढ़ने वाला मानता है न लिखने वाला मानता है। हाँ, क्योंकि उस कोने फटे को आप अशुभ समझते हो। भगवान के धाम को जानना तो शुभ है ना, उसको अशुभ कैसे मान लिया जिसमें इतनी अच्छी बात लिखी हो? सोचो आप अपनी मानसिकता को। हाँ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना मात्र अच्छा नहीं होता, अच्छी धारणा आपकी है कि नहीं है, हाँ, अच्छा निश्चय आपका है कि नहीं है। ये अन्य किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। वह हाँ सब कुछ आपके अंदर बैठा है, वो ज्ञान। और क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्यों? जब दत्तात्रेय भगवान ये कहते हैं कि समग्र सृष्टि रचना करने के बाद जब मानवाकृति की रचना की, उसने या उसकी माया के द्वारा रचना की गई, तो ईश्वर को सर्वाधिक प्रसन्नता हुई। हाँ, मुदमाप देवा,
वो नारायण भगवान प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? कहा ब्रह्मावलोकधिषणम, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान इसके पास है। किसके पास? इस मानवाकृति के अंदर। इस मानवाकृति के अंतर्गत ये सामर्थ्य है भगवान का सगुण साकार रूप में साक्षात करने की सामर्थ्य, साक्षात्कार करने की सामर्थ्य। ये हमारे धर्म की महिमा है। ये इतिहास साक्षी है कि सशरीर देवलोक तक जाने की सामर्थ्य, देवत्व प्राप्त करने की सामर्थ्य एक इसमें है, इसी शरीर में। एक राजा था, वो इंद्र के सामने जाकर के खड़ा हो गया। इंद्र ने देखा कि ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए आकर के खड़ा हो गया, सीधे बिना रोक टोक के आ गया। इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो? बोले मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं। अब इंद्र ने सोचा कि ये सीधा चला आया, अब मैं इसकी बात को सुनकर के मैं भी खड़ा हो जाऊं तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जो यहाँ तक आ सकता है उससे मैं लड़ूं भी और जीत भी जाऊं तो कौन सा यश का डंका हमारा बचेगा। मैं देवों का राजा हूँ, इंद्र हूँ। तो उसने एक रास्ता निकाला। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, बहुत प्रसन्न है, मेरे से वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि अच्छा आप वरदान देंगे, हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, हम स्वयं राजा हैं, हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। नहीं आप मांगो। तो उसने कहा जिसमें मनुष्य का हित हो वो मुझे दीजिए। हित, मनुष्य का जिसमें हित हो वो मुझे दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आप अपनी व्यक्तिगत बात करो या आप मनुष्य मात्र की बात करते हो, ये तो कोई बात समझ में नहीं। तो बोले फिर तो आप हमारे लिए दे ही क्या सकते हो, जो आप मनुष्य के लिए नहीं दे सकते हो तो मैं भी मनुष्य हूँ, तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, हित कैसे हो सकता है। जो ऐसी वस्तु ही आपके पास नहीं है जिसमें कि मेरा हित हो तो आप क्या दोगे हमको। हाँ, इसलिए भाष्यकार भगवान ने 10 श्लोकी में हितत्व प्रयोगात् स्वतः सिद्ध भावाद अनन्यस्यत्वात्, हाँ हितत्व प्रयोगात्। शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये तो उपनिषद में हितत्व का प्रयोग किया है। तो इंद्र ने कहा कि फिर तो मैं ही हूँ। ये हितत्व नाम की जो चीज़ है जिसमें हित होता है वो तो मैं ही हूँ। अब सोचिए आप, हाँ इंद्र को विवश होकर के उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना पड़ा। कह दिया मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ हित, जो प्रत्यगात्मा है वह मैं हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस मानवाकृति की महिमा क्या है। ये है मानवाकृति की, इस शरीर में
जो देहाभिमान है, उस देहाभिमान का विनियोग भी अगर ठीक प्रकार से कर लिया जाए तो वो भी ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु बनता है। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिता, पुत्र इत्यादि किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर निर्वहन ठीक प्रकार से इस शरीर में आस्था रखता हुआ देहाभिमान पूर्वक करता है तो उसका वो देहाभिमान स्वधर्म पालन कराते हुए समग्र संसार से वैराग्य दिलाने वाला होता है, जो ग्रंथों इत्यादि को पढ़ने पढ़ाने से नहीं आ पाता है। ये है हमारा क्रम सोपान, जिसको कि सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते। मानसकार लिखते हैं धर्म ते विरति, है ना। विवेक से वैराग्य आता है या धर्म से वैराग्य आता है? हाँ, हमारे साधन चतुष्टय में तो यही कहा गया ना, क्या? पहले विवेक फिर वैराग्य। लेकिन मानसकार कहते हैं कि धर्म से वैराग्य आता है। धर्म से वैराग्य। और ध्यान रखना, वो धर्म ही नहीं है जो तुम्हें वैराग्य और त्याग नहीं देता है। धर्म तो वह है जो हमें त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा। हाँ, संकुचित धर्म को छोड़ करके व्यक्ति उस धर्म का वर्ण करता है। देखो, पिता की आज्ञा पालन करना धर्म होता है, लेकिन क्या पिता की आज्ञा न मानना भी धर्म हो सकता है? जिस पिता की आज्ञा में संसार के भोग, संसार के सुखों की अभिलाषा रख करके उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, उसको पालन करने वाले तो हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन जिस पिता की आज्ञा से सार्वभौम त्याग करने की उत्कंठा आ जाती है, उसकी ओर कौन बढ़ता हुआ दिखाई देता है? सुमंत्र ने भगवान श्री राम से कहा, देखो, ये जो रथ लेकर के मैं आया हूँ सो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझे चक्रवर्ती सम्राट का ये आदेश है कि आप 14 वर्ष वन में नहीं रहेंगे। आपके पिता के आदेश को मैं, उनकी आज्ञा है, 4 दिन केवल आपको जंगल दिखाना मात्र है। अपने पिता के आदेश का आप पालन करो। भगवान श्री राम ने कहा कि सुमंत्र, धर्म को आप भी समझते हो, हमारे पिता भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। धर्म वह नहीं होता है जो केवल संसार के सुख की ओर आकृष्ट करता है। हमने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है। उन्होंने धर्म को धारण करने के लिए दुखों का वर्ण किया है। सुख की ओर तो आकृष्ट हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जहाँ धर्म का आदेश सुख की ओर आकृष्ट करता हो, उसका परित्याग करके संसार के सुखों की बलि चढ़ा देना, ये उत्कृष्ट धर्म होता है। शिव दधीच हरिचंद नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु
सोई मैं धर्म सुलभ करी पावा। मैं उस धर्म को आज प्राप्त कर चुका हूँ जिस धर्म को शिवी ने, दधीच ने, बलि ने, हरिश्चंद्र ने धारण किया था। मैं उस धर्म को धारण करूँगा। सोचो, पिता के आदेश की अवहेलना का अपराध भगवान श्री राम के सर पर आया क्या? नहीं आया। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? जो धर्म होता है वह वैराग्य देता है। धर्म से वैराग्य आता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपकी इस देह से अहंता, देहाभिमान आपका दूर नहीं हो रहा है तो आप जहाँ हो वहाँ से स्वधर्म में निष्ठा बढ़ा करके आगे बढ़ो। आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। लक्ष्य होना चाहिए, स्वधर्म पालन का लक्ष्य। भागवत में आता है, यदोश्च धर्मशीलस्य, यदोश्च धर्मशीलस्य। यदु धर्मात्मा है। यदु धर्मात्मा कैसे हो गए? उन्होंने तो अपने पिता की अवहेलना कर दी थी ना, आदेश नहीं माना था और पिता ने कह दिया कि अगर तुम हमारे आदेश का पालन नहीं करते हो तो तुम हमारे गद्दी के उत्तराधिकारी नहीं बनोगे। और गद्दी के नहीं, तुम्हारी वंश परंपरा में भी कोई भी राजा बनने का अधिकार नहीं रखेगा। यदु सबसे बड़े थे और इसीलिए भगवान कृष्ण यदुवंश में उत्पन्न हुए। चंद्रवंश में क्षत्रियों का वो दिव्य वंश जिसकी परंपरा चंद्रमा से, उसमें उत्पन्न होने के बाद भी चाहते तो वो समग्र पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बन सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस धर्मात्मा को जिसके नाम से यदुवंश बना चला, उस धर्मात्मा को दिए गए शाप को स्वीकार किया और गद्दी को स्वीकार नहीं किया। बताओ, कंस को मारने के बाद कौन उनको रोक सकता था? जरासंध को मारने, जाने कितने युद्ध उन्होंने जीते, लेकिन सत्ता की ओर तो नहीं। यहां तक कि जिसमें किसी का कुछ नहीं था, वह द्वारका किसकी बनाई हुई थी? उसमें तो उग्रसेन का कुछ नहीं था, लेकिन उस सिंहासन पर, उस स्वर्ण जटित सिंहासन पर भी नहीं बैठे, क्योंकि उनको पता था कि मैं किस वंश में आया हूँ जिसको कि धर्मशील कहा गया। व्यास भगवान लिखते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य। पिता की आज्ञा की अवहेलना करना ये धर्म का, इसलिए महाभारत में कहा गया, धर्मस्य तत्त्वं निहितम गुहायाम। ये धर्म केवल ऊपर ऊपर की चर्चा नहीं है, इसकी गहराई में जाने की चेष्टा हम लोगों को करनी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
भजमल नारायण 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 भजमल नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।